11.1 का सिक्स्थ सम देखिए आप लोग, एनसीईआरटी बुक के क्लास 7th का 11.1 का सिक्स्थ सम। ओके, 11.1 का सिक्स्थ सम बराबर। ओके, व्हाट इज रिटन इन द फॉर्म, व्हाट इज रिटन, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर है हमारा, किसके फॉर्म में है भाई, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ओके, इट्स लेंथ इज 40, इसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, हाउ मच 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज 22, ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर इसी को हमें स्क्वायर के फॉर्म में रिबेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, तो सबका मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है, और दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं इसकी साइड कितना है, ए है, क्या है, ए है। तो अब देखो जो हमारा ये वाला है, दैट मीन्स जो रेक्टेंगल वाला है, अब इसमें जितना तार लगेगा वायर, उतना ही वायर हमारा कहाँ लगेगा, स्क्वायर वाले में लगेगा, बस खाली उसको रीबेंड किया गया है, यानी फिर से उसको बेंड कर दिया गया है। तो सेम वायर लगेगा, मतलब कि सेम पेरीमीटर होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है कि नहीं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, एल इंटू बी, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू साइड, सॉरी 4 इंटू साइड, हाँ इसका क्या होता है 4 इंटू साइड, क्लियर, 4 साइड है ना। और सॉरी इसका होता है क्या 2HL प्लस बी, वो तो एरिया का हमने लगा दिया था, है ना। तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का क्या होता है 2HL प्लस बी और 4 इंटू साइड, ठीक है। ओके क्लियर है। अब देखिए आप सभी, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 4 साइड, और साइड यानी कितना है बेटा, साइड यानी है ए, ठीक है। तो 40 और 20, 4A इज इक्वल टू 2 इंटू 62, ठीक है। ए बराबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 2 6 12 अपॉन 4, 4 3 4 1 31 आया। तो साइड कितना हुआ इसका, स्क्वायर का साइड कितना हुआ 31, ये हमारा आंसर हो गया। दिस विल बी आंसर। ओके, ये क्या होगा, आंसर होगा। पूछ रहा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, अब एरिया किसका ज़्यादा, तो चलो एरिया फाइंड कर लेते हैं। विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लो, क्या होता है एल इंटू बी, यानी 40 इंटू 22, तो 0 तो लगा दो ऐसे, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 31 इंटू 31, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1 6 9, 31 का स्क्वायर, 31 इंटू 31, 31 का स्क्वायर कितना आया 961, कितना आया 961, ओके। तो स्क्वायर शेप एरिया इनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, लास्ट में क्या लिखेंगे 10, स्क्वायर शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई कर दो 31 इंटू 31, ठीक है, 1 3 3 1 3 3 3 9 आया ना 961, ऐसा। लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में लिखेंगे 10, स्क्वायर शेप encloses
मोर एरिया। ओके, इस तरह से हम लास्ट में फाइनल लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या है सेवन्थ हमारा है व्हाट इज इन द सेवन्थ सम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 की मैंने। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। ब्रेथ कितना है? 30 है, तो उसका लेंथ पता करना है और उसका एरिया भी पता करना है। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन का मतलब? तो पेरीमीटर तो दिया है 130, ठीक है, पेरीमीटर दिया है 130, ब्रेथ दिया है, लेंथ पता करना है। तो क्या लगाएंगे हम लोग? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहीं से स्टार्ट करते हैं। कितना है? 130। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b बराबर 130। 2l की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू 30 बराबर 130। l+32 जाएगा डिवाइड में, इधर कट जाएगा। 2 6 12, 1 2 5 10 65। तो l बराबर क्या आएगा? 65 माइनस 30। देन वी गेट l इज इक्वल टू हाउ मच? 35 आएगा। तो हमारा l कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया भी निकालना होगा। तो एरिया कितना आएगा बोलो बेटा? l इंटू बी आएगा। l अपना है कितना आया? 35, और ये कितना आया? 30। मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 6 9 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। एट, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर फिटेड इन द वॉल। एक वॉल है, ध्यान से देखिएगा। और उसमें क्या है? वॉल तो ऐसे होगा ना, रेक्टेंगल के फॉर्म का, स्क्वायर के फॉर्म का। उसके अंदर क्या है? फिट है। क्या फिट है भाई? डोर, जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर और 1 मीटर वो ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। 4.5 मीटर और 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। वाइट वॉशिंग जब करेंगे बेटा, एक्चुअली क्या पूछा है? वाइट वॉशिंग का कितना आएगा। तो एरिया कौन सा कलर करना पड़ेगा हमें? डोर को छोड़कर कलर करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वॉल का एरिया निकाल देंगे और उसमें से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो वाइट वॉश करना है उसका एरिया आ जाएगा। वाइट वॉश किसको करना है? ये वाले को। डोर को छोड़कर जो बच रहा है उसका हमें क्या करना है? वाइट वॉशिंग करना है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग का प्लेस का एरिया कितना होगा? वॉल माइनस डोर। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल क्या है? रेक्टेंगल टाइप का है, 3.6 इंटू 4.5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15, 15 3 18। ठीक है, 4 6 24, कैरी 2, 4 3 12 2 14, 0 8 4 12, 4 + 1 5 6 1620 आया। 1620 पॉइंट आउट है 2 डिजिट। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल। अब एरिया ऑफ द डोर निकाल दो। एरिया ऑफ डोर क्या होगा? 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर ना? तो देयरफॉर एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश्ड सरफेस, वाइट वॉश्ड पार्ट कितना होगा? 16.20 माइनस 2 बराबर कितना आएगा?
14.20 है कि नहीं मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। अब इसका हमें कॉस्ट भी निकालना है। आप बुक में देखोगे जब NCERT के 11.1 के 7 स्टैंडर्ड के उसका आपको मिलेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर, ये तो एक आंसर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू है ₹20। देयरफॉर 14.2 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बराबर 14.2 इंटू 20। ठीक है, कितना आएगा तब ये आपका आ जाएगा 0 तो पहले लगा दो, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, 284 रुपीज़ आएगा। ठीक है, दिस विल बी आंसर। ओके, अब यहाँ पे आपका हमने जो स्टार्ट किया था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारा पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम लोग NCERT बुक के स्टैंडर्ड 7th के अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम है, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? What is a parallelogram? This is a type of rectangle which is bent at any angle. ये इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये इसका होता है बेस। ठीक है, और ये वाले क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। तो इसका एरिया होता है क्या, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट या फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्लियर है? अब ये एल्टीट्यूड हम कहीं भी डाल सकते हैं। अगला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल के फॉर्म में होगा। राइट एंगल अगर नहीं भी होगा तो हमें राइट एंगल ऐसे बना लेना होगा। ये बेस है, ये उसकी हाइट है। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? ओके, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पेज नंबर 214 पर है। ठीक है, NCERT बुक के पेज नंबर 214 पर है, NCERT बुक के। ठीक है, 7th का एग्जाम्पल 6 है। व्हाट इज गिवन? क्या दिया गया है कि वन साइड ऑफ ए करस्पॉन्डिंग हाइट, वन साइड एंड दिस करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 एंड वन साइड 4 है और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, मान लो 3 है। फाइंड द एरिया। तो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में हो गया आंसर। 7th सम, फाइंड द हाइट x। हमें x निकालना है। ठीक है, इफ एरिया हाइट x निकालना है, हाइट बराबर कितना है x, एरिया दिया है कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस भी दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया 24 है, बेस 4 है, इंटू हाइट x है, तो x इज इक्वल 24/4, 6 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से होता है। ओके, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। सम तो हमारा इसी तरह का ही होता है। एक और कर लेते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9। फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये दिया है पी क्यू आर, इस पर ये परपेंडिकुलर डला हुआ है, ऐसे यहाँ पे ये बाकी 4 लिखा है तो ये 4 होगा, ये बाकी 2 लिखा है तो ये हाइट 2 होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 2, 2 कट गया, कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी आंसर। ओके, तो इस तरह से सब हम लोग करते हैं। आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.2 पर।